राहुल एक सेकंड सुप्रिया जी, मेरा पॉइंट है, एक मेरा सवाल है, उम्मीद है एक संबित पात्रा आप होल्ड करिए। सुप्रिया जी, आप मौतों पर बात कर रही हैं, राहुल जी ने भी ट्वीट करा कि मौत के आंकड़े जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कोट करा, न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कोट करके बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार इन मौत के आंकड़े को छुपा रही है राजस्थान के अंदर, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसे मौत के आंकड़े को छुपा रही है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब देश की बात हो रही है तो राजस्थान भारत से अलग नहीं है, पंजाब भारत से अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है, महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है जी। देखिए, मौत के आंकड़ों को छुपाकर किसी को तगमा नहीं मिल जाएगा, ये महामारी है और इसमें लोग मर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े कम दिखा रही है सरकार? मैं कह रही हूं भाजपा शासित। अमीश जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलने दे रहा हूं आपको, आप सबसे ज्यादा बोलिए कार्यक्रम के अंदर, लेकिन सवाल है, लाजमी सवाल है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं तो भाजपा शासित प्रदेशों की भी बात कर लेती हूं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं से खबरें आई कि लाशें तैर रही हैं नदियों में? नहीं। उत्तर प्रदेश से अगर खबर आ रही है और दफन लाशें दिखती है तो आप क्या करिएगा? आप नहीं पूछिएगा कि ये आंकड़े कहां जा रहे हैं। अगर गुजरात में 70,000 ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं तो आप नहीं पूछेगा कि ये किस कारण से मौत हुई है, और ये सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं है। गांव में, मेरा गांव से संबंध है, टाइफाइड से मौत लिखी दी जा रही है, वो टाइफाइड से मौत नहीं है, वो कोरोना से मौत है। ठीक है, गांव के गांव में 10-10 लोग टाइफाइड से मर रहे हैं। मैं सवाल ले लेता हूं, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। एक सेकंड, देखिए सुप्रिया जी, आपने बोला अभी आपने बोला, आप संबित पात्रा को बता सकते हैं, फिर आप बोलिएगा। आपने उनको बोलने दिया, अमीश जी, अब मैं बोल लूं, जाने दीजिए, फिर आप उनसे अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड बोलिए। संबित लेट हर कंप्लीट 10-15 सेकंड, देन यू। हां, लीजिए, हां 10 सेकंड लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए सुप्रिया। जो बातें बोली जाती है ना, थोड़ी आदर के हद में बोलनी चाहिए। गलबैया तो चीन से मोदी जी भी कर रहे थे और देखिए क्या हो गया। तो इस तरह की बातें मत किया करिए। देश की जनता को वैक्सीनेट आपने नहीं किया, प्राथमिकता आपने नहीं दी, विश्वगुरु बनने की होड़ में आप देश की जनता को भूल गए और आप हमें बैठ के यहां पे प्रवचन दीजिएगा। आपको देश से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ सस्ती तालियों के लिए आपने कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन किया और आप बैठ के हमें सिखाइएगा। जनता तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मरी है, वो ठीक है। सुप्रिया जी, आप 8 महीने थैंक यू। देखिए, मैं एक-एक करके जवाब दूंगा। मैंने कहा कि आज मैं सबका जवाब दूंगा अमीश भाई, शांति से जवाब दूंगा, कोई अहंकार नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूं, तो मैं गाली नहीं जानता हूं, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है? तो मैं आराम से बात करता हूं। पहले तो देखिए मैडम अमीश जी, मैंने कहा ना, मैं गाली नहीं जानता हूं, इनको बहुत गालियां मालूम है और इनको बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मैं गाली नहीं जानता। अमीश भाई प्लीज जरा, गाली वाली मैडम, मेरे कार्यक्रम में गाली दी जाती है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है। मेरा निवेदन है, अमीश भाई जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमीश भाई, मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल दूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। अच्छा सुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, वापस मैं आपके पास आऊंगा। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। देखिए, लाशों को लेकर यहाँ राजनीति की जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश में मृत्यु हुई है, लोग परेशान हैं, कई जगह हो सकता है कि बिल्कुल अनरिपोर्टेड भी कुछ डेथ्स गई होंगी। देखिए, गंगा मैया में लाश जो तैर रही थी, ये बिल्कुल बहुत ही विभत्स दृश्य था, इसको कोई डिफेंड नहीं करना चाहिए। 2015 में भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ही 100 लाशों के बेड़े को गंगा में ट्वीट किया था और कहा था कि देखो किस प्रकार, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, मगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी उन्होंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट आर्काइव में मौजूद है। और ये जो रिचुअल है रामनामी के साथ दफनाने का, यह दैनिक जागरण जैसे एक बड़े पत्रिका समूह ने इसका आप स्टडी करके उसको आपके सामने सच्चाई रखा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ये बार बार कहना कि जो मौत के आंकड़े हैं वो केवल भाजपा शासित राज्य छुपा रहे हैं। देखिए, सर्वाधिक मृत्यु मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लगभग 1 लाख के आसपास, अगर 3 लाख मृत्यु हुई है तो 1 लाख मृत्यु महाराष्ट्र से हुई है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है, तो स्वाभाविक है, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ तो महाराष्ट्र में किया गया हो। ये किस प्रकार की बातें हैं? और मैं एक चीज बहुत सेंटिमेंटली कहना चाहूंगा, मैं अमेरिका को ऑब्जर्व कर रहा था, 6 लाख मृत्यु होने के बावजूद आप जानते हैं 1 साल से कई ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अभी तक रेफ्रिजरेटिंग वैन्स में पड़ी हुई हैं और अभी तक उनको दफनाया नहीं गया है।
एक दिन भी आपने सुना अमेरिका में इसको लेकर उनके दो पॉलिटिशियंस ये कह रहे हो कि मैं ज्यादा गाली दे सकती हूं, मैं तुम्हें बहुत गाली दे दूंगी? ऐसा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। आपने देखा कभी भी उनको दिखाया गया कि मास बरियर होते हुए अमेरिका के मीडिया ने दिखाया हो या किसी प्रवक्ता ने कहा हो कि मैं गाली दे दूंगी? नहीं, उन्होंने अमेरिकन फ्लैग दिखाया, 2 लाख लाशों को बरियल करने के बाद ऊपर अमेरिका का फ्लैग दिखाया, सैल्यूट करते हुए लोगों को दिखाया। किसी ने डिग्निटी को रुइन नहीं किया, डिग्निटी नहीं खराब किया। मुझे अमीश भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बिल्कुल मैं मानता हूं